रोट की रेसिपी लेकर के आई हूँ जो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है, पेट के लिए, बच्चों के लिए और प्रसाद के लिए भी अक्सर हमारे घरों में बनाया जाता है। 2 कप लेंगे हम गेहूं का आटा और 1 कप के करीब मैंने लिया है यहाँ पर गुड़। यहाँ पर मैं पारंपरिक तरीके से बताने जा रही हूँ, तो इस तरह से आप बना सकते हैं, नहीं तो आप चीनी के घोल से ही बना सकते हैं। जैसे हम लोग नॉर्मल चीनी लेते हैं, वो चीनी को आप पानी में भिगो दीजिए, थोड़े से पानी में, आधा कप से थोड़ा कम पानी लेकर के इसे भिगो दीजिए, तो इस तरह से पानी बन के तैयार हो जाएगा। 2 घंटे करीब मैंने यहाँ पर भिगोया था और आधा चम्मच के करीब मैंने यहाँ पर लिया है घी और इसे हम मिक्स करेंगे। घी डालने से रोट बहुत सॉफ्ट बनते हैं, स्वादिष्ट बनते हैं, साथ में हेल्दी भी होते हैं। अब यहाँ पर जो गुड़ का पानी था वो हम इसमें डाल देंगे और छान लेंगे, क्योंकि गुड़ में कुछ कंकर वगैरह होते हैं, कई बार कुछ धागे वगैरह होते हैं, तो इस तरह से छान लेने से एकदम बढ़िया से पानी हमारा तैयार हो जाता है। इसी तरह जब चीनी का पानी हो उसे भी आप इस तरह घोल करके तैयार कर लें। अगर आपको लगता है कि इस टाइम पे हमारे पास आटा कम है तो आप इसमें थोड़ा सा आटा और डाल सकते हैं, क्योंकि मेरे पास जो है थोड़ा पानी जा रहा था, थोड़ा सा गुड़ जा रहा था, तो मैं इसमें आटा ताज़ा डाल रही हूँ। आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो इसमें आप जो है गुड़ में थोड़ा पानी कम डालें और इस तरह से आटा आप गूँथ लें। आटा को आप एकदम जैसे रोटी का आटा गूँथते हैं वैसे आप गूँथ लीजिएगा। जब आटा रखेंगे तो वो थोड़ा थिक हो जाएगा, मतलब टाइट हो जाएगा, और इसे अच्छे से लोच लगा लगा के इस तरह से हम गूँथ लेंगे। इसे आप जब चीनी के साथ गूंदें तो भी आप इस तरह से गूंदें। ये मैं बिल्कुल पारंपरिक तरीके से बताने जा रही हूँ, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया होता है, हमारे पेट के लिए बहुत बढ़िया होता है और भगवान जी के लिए प्रसाद बनाया जाता है। जैसे हनुमान जी के लिए प्रसाद बनाया जाता है, बालकनाथ जी को जो मंदिर है वहाँ पर भी इस तरह का प्रसाद बनाया जाता है। प्रसाद बनाने के पीछे एक पारंपरिक तरीका भी था कि इससे हमें हेल्दी होने के साथ साथ जो है, जब हम खाना इस तरह से खाते हैं तो हमारा शरीर जो है निरोगी रहता है। ये जो रोट है, अब इसको मैंने गुड़ से बनाया है ना, इसके साथ आप इसमें गेहूं के आटे के साथ मैदा डाल सकते हैं, थोड़ी सूजी डाल सकते हैं, कोई ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, नारियल का बुरादा डाल सकते हैं, मतलब अनेक प्रकार से ये बनाए जाते हैं। जैसे मैं कह रही हूँ कि मैं पुराने तरीके से बता रही हूँ, तो आप इस तरह से बनाएं। अब ये तरह तरह के बनाए जाते हैं। देखिए, आप सिंपल लोई ले लीजिए और थोड़ा सा घी को आप नीचे लगा दीजिए चकले पर, ताकि ये चिपके नहीं, और हाथ से ही बेलने की कोशिश कीजिए, तो वो उसका ज़्यादा एक मतलब अच्छा सा डिजाइन सा बन जाता है। नहीं कर सकते आप इसे बेलन के साथ भी बेल सकते हैं, और वैसे आसानी से ये हाथ से बिल जाता है। थोड़ा सा घी लगाएंगे ना, बड़ी आसानी से ये बिल जाता है। देखिए, हल्का सा मोटा, रोटी से थोड़ा मोटा रखिएगा, जैसे हम पराठा बनाते हैं ना उससे थोड़ा सा मोटा। और लोई भी जो है रोटी से थोड़ी सी मोटी लोई मैंने ली है। अब इसे हम डिजाइन कैसे बनाएं, प्लेन बनाना है तो कैसे बनाना है, सेकते टाइम पे किन चीज़ों का ध्यान रखें जो कि एकदम बिस्किट जैसा इनका टेस्ट आए और एकदम हेल्दी हो। इस तरह से गोल गोल हमने बना लिया, एक बना लिया था, ये दूसरे को भी हमने इस तरह से बना लिया है। अब डिजाइन बनाए तो कैसे बनाएं, तो इसको देखिए, मैं आपको डिजाइन बनाना भी बताऊंगी। सबसे पहले तो आप चाहें तो इसे पेंसिल ले लीजिए, जिससे हमारे बच्चे लिखते हैं ना, छोटे बच्चे, उसको भी आप ले करके जो है धो लीजिए पीछे से अच्छे से, और उससे आप इस तरह से पेंसिल से डिजाइन बना सकते हैं। नहीं है, आप उंगली से इस तरह से डिजाइन बना दीजिए, क्योंकि डिजाइन वाले भी बाजार में बहुत मिलते हैं, तो आप इस तरह से डिजाइन के बना करके तैयार कर सकते हैं। अब इसके अगर बीच में आप डिजाइन देना चाहें तो वो भी आप बना सकते हैं इस तरह से। अब मैं तीसरा और आपको बता देती हूँ, इस तरह से आप 10 तरह से बना सकते हैं, अलग अलग डिजाइन से, बहुत आसानी से ये बन जाते हैं। मैं बिल्कुल बेसिक तरीका आपको बता रही हूँ जो घरों में अक्सर बनाए जाते हैं, अभी भी कई घरों में बनाया जाता है। जैसे हम बासुड़ा होता है ना, ठंडी रोटी खाते हैं तभी भी ये बनाते हैं, और जब हनुमान जी का मंगलवार शनिवार को प्रसाद लगाना होता है तभी ये बनाते हैं कई घरों में, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। और डिजाइन भी आप इस तरह से दे सकते हैं। देखिए कितनी खूबसूरत ये लग रही हैं, लेकिन सेकते टाइम पे इसे बड़ा ध्यान रखना होता है, वो बातें मैं बताऊंगी। तवा को हमने हल्का गर्म किया और चाकू की सहायता से इस तरह से इसमें छेद कर देंगे। इससे क्या होगा, ये बड़ी आसानी से अंदर तक पक जाएगा और जो है कुरकुरा करारा बिस्किट जैसा बन जाएगा, और जो गुड़ का स्वाद है बड़ा अच्छा उभर करके आता है। चाहे चीनी से आप बना रहे हैं तो भी इसका स्वाद बहुत उभर करके आता है और बहुत मज़े के लगते हैं। ये आप अगर 15 दिन भी रख लेते हैं घर में तो भी ये खराब नहीं होते हैं। ऐसी आज मैं आप लोग के लिए रेसिपी लेकर के आई हूँ। कई बार घर में अच्छा नहीं लगता है खाना, क्या बनाएं क्या ना बनाएं। आप इस तरह से जब बच्चों के लिए बना करके रख देते हैं तो एक तो बाहर के बिस्किट नहीं खाएंगे, क्योंकि बिस्किट में जो है न जाने बाजार में क्या क्या चीज़ें डालते हैं, वो सोडा वगैरह
हमने बगैर सोडा की और बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से बता रही हूँ, जो अक्सर हमारे घर में दादी नानियाँ बनाया करती थी। थोड़ा थोड़ा घी ऊपर नीचे डालेंगे और इसे अच्छे से सेक लेंगे। जब धीमी आंच पर आप इसे सेकेंगे, देखिए थोड़ा सा तो टाइम आपको लग जाएगा, 5 से 7 मिनट एक रोट में लग जाता है। धीमी आंच पर सेकें ताकि पाचक बने और बहुत अच्छा पेट में जाकर के पच जाए। आप चाहें ना तो इसे कटोरी की सहायता से दबा दबा के सेक लें, ताकि ये हल्का सा मतलब थोड़ा फैल तो जाएगा लेकिन सीख जाएगा। चारों तरफ से आप किनारी देख रहे हैं, इस तरह से घुमा घुमा के आप सेक ले। बहुत ही कम घी के साथ इसे बना रही हूँ मैं। आप चाहें तो इसे तल भी सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि मैं पुराने ज़माने के तरीके से बता रही हूँ, जैसे हमारी दादी नानियाँ बनाती थी, सेम उसी तरीके से बना रही हूँ, ताकि कम घी के साथ, कम मीठे के साथ और बहुत अच्छे से ये बन जाए। हेल्दी बनाना चाहें तो आप इसके अंदर ड्राई फ्रूट का जो पाउडर बना करके इसमें मिला सकते हैं। और लेकिन जब बच्चों के लिए इस तरह से हम पारंपरिक चीज़ें बनाते हैं ना, वो हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया रहती है। आप चाहें तो हल्का सा इसे पतला भी कर सकते हैं, तो वो उसमें टाइम कम लगेगा, 3 से 4 मिनट में बन जाता है। इसकी भी हम किनारी को इस तरह से सेक लेंगे। देखिए देखने में कितना बढ़िया लग रहा है और एकदम चारों तरफ से क्रिस्पी, करारा और मज़ेदार हो गया। ये जो बिस्किट है, जब हम बाजार से बिस्किट लेके आते हैं तो उसमें खमीर उठाया जाता है, एक तरह का ना, जो बेकिंग पाउडर वगैरह डालते हैं, तो ये हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। आजकल के बच्चों को गुस्सा आता है, किस लिए आता है? आप लोग का ज़्यादा क्वेश्चन होगा कि गुस्सा वगैरह आता है, तो आप इस तरह से जब आप ये मीठी रोटी कह लीजिए, रोट कह लीजिए, इसे आप और क्या कहते हैं ये भी ज़रूर बताइएगा, मुझे और पता नहीं है नाम। तो इस तरह से जब बच्चों को डिजाइन बना करके सुंदर सुंदर से इस तरह से बना करके देते हैं ना, एक तो उनमें गुस्सा कम होता है, दूसरा बच्चा कमजोर है उसमें एक अलग सा चेहरे में रौनक आने लग जाती है, तीसरी डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि इसमें कोई खमीर वाली चीज़ें नहीं है। खमीर का क्या काम है? खमीर मतलब उठना, वो आपके गुस्से को उत्तेजित करता है, वो गुस्सा पैदा करता है। बच्चे आजकल छोटे छोटे देखते हैं, वो गुस्सा बहुत पैदा करते हैं, क्योंकि हम उन्हें बाजार से ब्रेड ला करके खिलाते हैं, बाजार के बिस्किट ला करके खिलाते हैं। एक बार मेरे कहने पर इस तरह से मीठी रोटी, मीठा रोट बना करके खिलाइए, भगवान को प्रसाद लगाइए। जो भी देव देवता भगवान को आप मानते हैं, उन्हें आप इस तरह प्रसाद लगा खिलाइए और खुद भी खाइए। यहाँ पर अगर आप पैक करके रखना चाहते हैं या फिर आप देना चाहते हैं ऑफिस वगैरह में, तो यहाँ पर मैंने ऑडी यूनिट का पेपर लिया है। ये बहुत ही ज़्यादा केमिकल फ्री है और ये इसमें ताज़ा भी रहता है, और सबसे अच्छी बात है, इसका पेपर को आप रीयूज भी कर सकते हैं। आज की रेसिपी जो पुरानी दादी नानियों की रेसिपी है, आप लोग के घर में भी बनती है क्या? जरूर कमेंट करके बताइएगा। रेसिपी कैसी लगी ये भी जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा किचन।